मैं हूँ SSS 450 में 50+ में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें मैं 10th का पहला अध्याय वास्तविक संख्या, जिसका हम क्या बेसिक बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? बेसिक। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो इंसान क्या कर सकता है, हर क्वेश्चन को बना सकता है। उसके साथ साथ मैं कुछ उदाहरण भी कराऊंगा। सबसे पहले हम आइए उसको कंसेप्ट को समझते हैं, जो उसका बेसिक है। सबसे पहले उस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। चलिए आइए हम बताते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग बन रहा है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। चलिए एक बार मैं इसे फिर से समझा दे रहा हूं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें अवास्तविक संख्या के बाद आता है कि इसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जब क्वेश्चन में आया है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि परिमेय संख्या किसे कहते थे। फिर आइए हमारा दूसरा टॉपिक बन जा रहा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका भी आइए हम आंसर बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या समझाने का प्रयास करेंगे कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इक्वल टू नॉट क्या हो? 0 हो। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं हम फिर से लिख के बताने वाला हूं, और आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इतने इजी तरीका से पढ़ा रहा हूँ। जो आप चाहिएगा तो मेरे इस वीडियो में और जो लिखे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्या कहते हैं। अब इस आइए जैसे में जहां हम बोले ना, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 हो, आप ये बोल सकते हैं जहां Q इक्वल टू नॉट क्या हो? 0। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं फिर से परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इक्वल टू नॉट क्या हो? 0 हो। अब हम इसमें लिखेंगे जैसे, सबसे पहले हम लोग एक पोजीशन में रखते हैं कि 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 क्या है? हमारा परिमेय संख्या। क्या है? 0 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। 1 2 3 4 1/2 1/3 etc। ये क्या है? ये सब P/Q के रूप में, क्योंकि 0 के हर में भी क्या छुपा है? 1 छुपा हुआ है। 1 के हर में क्या छुपा हुआ है? 1 2 के हर में भी क्या छुपा है? 3 के भी हर में क्या छुपा है? 1। इसीलिए हम कह सकते हैं वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में, ये सब क्या है? P/Q के रूप में, इसलिए हम इसे कह सकते हैं क्या? परिमेय संख्या। अब हम बताएंगे कि अपरिमेय संख्या। क्या बताएंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब हमारा ये हेडिंग बना है अपर में संख्या किसे कहते हैं। आइए अब हम आंसर में लिखिए वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त ना कर सके उसे अपर में संख्या कहते हैं। इसे हम अपर में संख्या कहते हैं। अब जैसे में आप लोग लिख सकते हैं √2, √3, √5, √7 etc। अब इसके बाद हम जस्ट आप लोग को बताएंगे कि इसके बाद सबसे पहले पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी चीज हमें क्या प्राकृतिक संख्या ये सब हम ये सब पहले पता होना चाहिए। इसके बाद चलिए हम उसको बताते हैं। सबसे पहले क्या पूर्ण संख्या बताएंगे। क्या बताएंगे? पूर्ण संख्या। सबसे पहले हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या 0 से लेके क्या होता है, 0 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ इंफिनिटिव दे दिए जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है उसके बाद प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या आप जानना चाहते हैं तो प्राकृतिक संख्या हम गिनती की संख्या को कहते हैं। किसे कहते हैं? गिनती की संख्या। जिसे हम 0 को छोड़ के बाकी सारे अंक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जिसमें 1, 2, 3, 4 एक आ चलेगा, अनंत तक चला जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब कोई पूछ दे रहा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए शून्य से धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो शून्य के अगर हम दाहिने तरफ जाएंगे वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ये सब क्या लगेगा? धनात्मक संख्या होगा। अगर हम इसे बाएं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक लगेगा। -1, -2, -3, -4। तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब एक बार और सुन लीजिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? शून्य से धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको फिर से भाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद क्या बताएंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 1 से अधिक अपवर्तय हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका 1 से अधिक अपवर्तय हो। अगर आपसे फिर से कोई पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो वो हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 4 से सबसे छोटी क्या है? 4, 6, 9 etc हमारा क्या है? भाज्य संख्या। फिर से भाज्य संख्या की डिफिनेशन आप सुन के लिख सकते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल 1 से अधिक अपवर्तय हो। वैसी संख्या जिसका 1 से अधिक अपवर्तय इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब आइए हम बताते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जब कोई पूछ देगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसका केवल 1 अपवर्तय हो। जिसका केवल क्या हो? 1 अपवर्तय हो। अगर कोई पूछ दे रहा है कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो ये दोनों में से कोई नहीं होता। एक जो होता है नहीं भाज्य संख्या होता है नहीं अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो अगर कोई पूछ दे रहा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप ये बताइएगा जिसका केवल 1 अपवर्तय हो। अब सोचिए यहां से कर दीजिएगा 2, 3, 5, 7, 11 etc उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अगर कोई पूछ दे रहा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका
एक केवल एक अपवर्त है उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। अब कोई कह देगा सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो कोई पूछ दे रहा है सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप ये बताइएगा सअभाज्य संख्या वैसी दो लगातार संख्या जिसका केवल HCF एक है, केवल क्या है HCF एक है, वो क्या कहलाता है सअभाज्य संख्या कहलाता है, जिसका अभाज्य गुणनखंड कितना है एक, अभाज्य गुणनखंड कितना है एक, तो HCF बराबर क्या है हमेशा एक, वो क्या कहलाएगा सअभाज्य संख्या कहलाएगा। अब मैं फिर से सअभाज्य संख्या कहलाएगा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2 √3 √5, यहाँ पे √7 भी लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं 0 1 2 इंफिनिटी जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या, 4 0 से धनात्मक तरह ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं जो जिसका एक से अधिक अपवर्त हो। अब इस तरह भी इसे बोल सकते हैं वैसी संख्या जो एक से घटे और अपने आप से घटे तथा किसी अन्य संख्या से भी घटे उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। इसको भी बोल सकते हैं अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो केवल एक से घटे और अपने आप से घटे तथा किसी अन्य संख्या से ना घटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या। वैसे दो लगातार संख्या जिसका वैसे दो संख्या जिसका HCF हमेशा क्या है एक है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब हमारा बाकी रह गया सम संख्या और विषम संख्या, जिसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित है उसे क्या कहते हैं सम संख्या। इस तरह भी बोल सकते हैं 2n+1 के रूप में हो, 2n के रूप में हो। अगर कोई पूछेगा सम संख्या किसे कहते हैं तो हम इसे ये भी बता सकते हैं तो 2n के रूप में उसे हम क्या कहते हैं सम संख्या। तो हम सम संख्या देखो 2 4 6 8 ये हमारा क्या है डैश डैश etc, ये हमारा क्या है सम संख्या। अगर कोई पूछेगा फिर विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जो 2n+1 के रूप में है वो क्या कहलाएगा विषम संख्या। जैसे यहाँ हो जाएगा 1 3 5 7 etc। अब सबसे पहले हम कंसेप्ट क्या दे रहे हैं, सबसे पहले अगर कोई पूछ दे रहा है कि पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या, शून्य क्या है तो एक परमेय संख्या है। सबसे पहले कोई पूछ देगा पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कोई पूछ देगा शून्य क्या, तो शून्य एक परमेय संख्या है क्योंकि उसके हर में क्या छुपा हुआ है एक छुपा हुआ, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और पाई जो है पाई अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम बताते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन का हम सूत्र लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल, जिसे हम a बराबर BQ प्लस R इस तरह भी हम क्या करते हैं दर्शाते हैं a बराबर BQ प्लस R। अब सबसे पहले हम इस पे एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्या करा दे रहे हैं क्वेश्चन। अगर मान के चलिए हमारा यहाँ पे 22 और 8 दिया है और कहे आप यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका से क्या करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप क्या करें 22 और 8 का HCF निकाले। क्या निकाले HCF। तो सबसे पहले ए इसमें देख लीजिए, ए का मान कितना है 22 सबसे बड़ा है, बी किसको मानते हैं 8 को जो छोटा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला से लिख देंगे a बराबर BQ प्लस R। हम इसमें सजा देंगे, a का मान कितना है 22, b का मान कितना दिया है 8
अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 का 24, अधिक हो जाता है। हम इसे 2 बार हम पढ़ेंगे। 8 दूना 16, 16 को अब 22 में से 16 को घटा देंगे। क्या करेंगे? 22 को में से 16 को घटा देंगे। अगर इस तरह आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो भाग विधि से आप लोग पढ़े हुईएगा, जिसमें 22 है, 8 दूनी 16। अब घटाइएगा तो कितना बचेगा? घटाइएगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से लीजिएगा 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। यहाँ कितना? 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 जो बचा है शेष, और वही शेष यहाँ पे क्या करना है? लिख देना। हमारा एक स्टेप हो गया। ये कितना हो गया? हमारा एक स्टेप। अब यहीं से फिर हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्या है? भाजक है। क्या हमारा भाजक है? वो क्या हो जाता है? हमारा भाज्य बन जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? भाज्य बन जाता है। हम इसे 8 लिख देते हैं। 6 एकम 6, यहाँ कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। तो हम इसे क्या करेंगे? फिर अब दूसरा स्टेप में हम 8 को पहले लिख देंगे, और b का मान हमें क्या खोजना है? b के मान जो यहाँ r का मान जो बता था कितना बचा था? 6। अब यहाँ पहले चलाएगा, बीच वाला को छोड़ देना। 6 एकम 6, कितना बचा शेष? 2। अब फिर क्या करना है? हम जो यहाँ से दूसरा स्टेप देखिए, शेष कितना बचा? फिर ये दूसरा स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या बताया है? जितना शेष बचेगा उतना फिर से क्या करना है? भाजक से भाग करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य बन जाएगा। ये कितना है? 6 है। 2 3 6, इसे हम कटाएंगे, हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 0। इसमें जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता तब तक हम क्या करते हैं? कटाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 प्लस 0, तो यहाँ लिखेंगे अतः 22 और 8 का एलसीएम बराबर, हमारा लास्ट में किससे कटा है? 2 से। 2 है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए, हमारी अगर वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी मेरे ये वीडियो को, चैनल को भेजिए, जिसे हम क्या करें? हम नए से नए चीज सिखा सकें। थैंक यू।